भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद शिला स्मारक के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विवेकानंद केंद्र मध्य प्रांत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित इस विमर्श कार्यक्रम का प्रारंभ हम 3 ओमकार और प्रार्थना के साथ करेंगे। सभी से प्रार्थना है कि धीरे से अपनी आंखें बंद करके ओम का उच्चारण और प्रार्थना को मन ही मन पीछे पीछे दोहराएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 3 ओमकार और प्रार्थना के पश्चात मैं मध्य प्रांत के प्रांत संचालक आदरणीय श्री मनोहर देव जी से प्रार्थना करूंगा कि वो इस आज के विमर्श विषय की भूमिका और हमारे आए हुए अतिथि और श्रोताओं का सभी का स्वागत करें। आदरणीय श्री देव जी। परम आदरणीय निवेदिता दीदी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे समस्त बंधुगण, आज अत्यंत गौरव का दिवस है, विश्व बंधुत्व, और साथ ही साथ शिला स्मारक के 50वें वर्ष में प्रवेश करने की एक ऐतिहासिक घड़ी हमारे सामने है। आज जिस तरह से अपनी स्मृतियों को पीछे हम ले जाते हैं, तो उस समय एकनाथ जी ने पूरे देश में 1 रुपए के रसीद के साथ सबका उसमें सम्मिलित होने का, योगदान करने का एक अनुभव और एक अनुभूति प्रदान की थी। उस समय जितने भी मुख्यमंत्री थे, सभी उस समिति के सदस्य बने, किसी भी विचारधारा के हों। उस समय के 323 सांसद, उन्होंने भी इस शिला स्मारक में अपना पूरा योगदान दिया। आज 50वें वर्ष में प्रवेश करते समय हम एक भारत विजयी भारत के अभियान के माध्यम से पुनः हम पूरे देश को एक साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं। इस प्रयास में न सिर्फ हमें सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलना है, लेकिन पुनः जितने हमारे सांसद हैं, विधायक हैं और जितने मुख्यमंत्री हैं, उन सब से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इस विजयी भारत एक भारत अभियान में हमें साथ दें, विशेष करके मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, क्योंकि उस समय भी मुझे याद है एकनाथ जी ने मध्य प्रांत में अपनी जो गतिविधियां और जो गौरव मध्य प्रांत को प्रदान किया था। तो आज के समय में शिवराज जी हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमारी अपेक्षाएं कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों की अपेक्षा अधिक हैं। उनसे हम सक्रिय सहयोग, सक्रिय सहभागिता और सक्रिय अनुभव हमारे साथ में भाग लेना, शेयर करना चाहते हैं। इसके साथ ही जो लक्ष्य है हमारा एक भारत विजयी भारत, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने पिछले कुछ काल में कोरोना के समय में जो भी बाधाएं रही हों, उन बाधाओं के विपरीत टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल तकनीकी साधनों के उपलब्धि होने के कारण हमने जो विमर्श के कार्यक्रम किए हैं, या हमने योग सत्र जो शिविर, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जो लगाए हैं, तो अब उन परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि हम उस सुधार के साथ साथ जो हमारा संपर्क अभियान है, उससे हम सघनता के साथ पुनः जीवित करके और उसको हम व्यापक रूप से प्रसार करना चाहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी जो हमें उपलब्ध हुई है उस कोरोना काल में, हम उसका उपयोग भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो इस तरह से अब हमारे पास दुगनी शक्ति है कि हम एक भारत विजयी भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे देश में
एक साथ सबको जोड़ने के लिए और विशेष करके मध्य प्रांत में हमारे दायित्व को निभाने के लिए हमसे जो अपेक्षाएं की गई हैं उसकी पूर्ति के लिए हम अपना प्रयास करेंगे। मैं अपने इसी कथन के साथ एक बार पुनः हमारे निवेदिता दीदी का पुनः आत्मीय और हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं कि हम अपने साथ आपको सदैव पाएंगे और आपका स्नेह हमारे साथ सदैव बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विमर्श कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ उपस्थित हैं जिनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, उनका मैं सूक्ष्म परिचय देना चाहूँगा। माननीय निवेदिता दीदी, जो कि विवेकानंद केंद्र की वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप MA हिस्ट्री से हैं। 1977 में विवेकानंद केंद्र से मैं जीवनमृति कार्यकर्ता के रूप में आप जुड़ी और कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र विद्यालय प्रारंभ करते हुए आपने प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन किया। ऑल इंडिया विवेकानंद केंद्र शिक्षा प्रसार विभाग की सचिव रहीं। 2001 से आप विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्ष हैं और नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर नॉर्थ ईस्ट में आपके द्वारा वनवासी समुदाय के बीच में उनके कस्टम्स और कल्चर के बीच में आपने सेवा अध्ययन किया है। भारतीय शिक्षा पद्धति, संस्कृति और उपनिषद गीता पर आपने अनेक व्याख्यान दिए हैं। स्वामी जी के विचारों पर अनेक पुस्तकों का लेखन और संकलन भी किया है। 2013 में सार्धशती समारोह स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर शिकागो अमेरिका में 1 माह तक रहकर आपने स्वामी जी के विचारों का प्रसार और प्रचार किया, व्याख्यान दिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपको साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा भी आपको पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऐसे विभूतियों को पाकर हम अभिभूत हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विवेकानंद केंद्र की पूर्णकालिक पूर्णिमा दीदी से आग्रह करूंगा कि वो एक सुंदर गीत हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। पूर्णिमा दीदी। वंदना अभिनंदना हे देव, वंदना अभिनंदना हे देव, शत शत वंदना कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव, बालपन का बुद्धि कौशल लक्ष्य के प्रति अडिगमन, प्रेम से परिपूर्ण अंतस, वज्र सा शुभलिष्ट तन, मंत्र द्रष्टा कर्म प्रेरक, कोटिशः आराधना, कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव, पंचनद से ब्रह्मनद तक, मानसर से सिंधु तक, एक माला में पिरोए भरत भूखे
कोटि जन, स्वप्न को साकार कर परिपूर्ण कर दी कामना। कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव, माली बनकर बीज बोए हो गया पुष्पित चमन। पल्लवित पुष्पित चमन से बह रही सुरभित पवन, और वह सुरभित पवन है भरति नूतन भावना। कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव, सिंधु की वह शिला है पुलकित, पुण्यरज स्वामी की पा। गौरवंदित भरत जननी आपका श्रम त्याग पा। दिव्य स्मारक को बनाया सिंधु करता वंदना। कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव, केंद्र नाम का बीज था जो है खड़ा वट वृक्ष बन, और विकसित हो रही है डालियां बन कोटि जन। पूर्णता को छू रही है आपकी वह साधना। कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव, वंदना अभिनंदना हे देव। शत शत वंदना कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव। वंदना अभिनंदना हे देव। इस सुंदर गीत की प्रस्तुति के पश्चात मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विवेकानंद केंद्र भोपाल विभाग के संपर्क प्रमुख आदरणीय श्री मनोज गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो विवेकवाणी प्रस्तुत करें, और उसके पश्चात माननीय निवेदिता दीदी से अनुरोध है कि वो हमें मार्गदर्शन करें। श्री मनोज गुप्ता जी, और उसके पश्चात माननीय निवेदिता दीदी। मैं भविष्य को नहीं देखता, न ही उसे जानने की चिंता करता हूँ, किंतु एक दृश्य मैं अपने मनुष्य चक्षुओं से स्पष्ट देख रहा हूँ। यह प्राचीन मातृभूमि एक बार पुनः जाग गई है और अपने सिंहासन पर आसीन है, पहले से कहीं अधिक गौरव एवं वैभव से प्रदीप्त। शांति और मंगलमय स्वर में उसकी पुनः प्रतिष्ठा की घोषणा समस्त विश्व में करो। स्वामी विवेकानंद।
मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान, विवेकानंद केंद्र के प्रांत संचालक श्री मनोहर देव जी, विवेकानंद केंद्र के मध्य प्रांत के प्रांत प्रमुख श्री भंवर सिंह जी राजपूत और प्रांत संपर्क प्रमुख श्री अतुल जी सेठ, विवेकानंद केंद्र के सारे अधिकारी कार्यकर्ता और समस्त भाई बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम विवेकानंद शिला स्मारक के 50 बरस जो पूर्ण हुए हैं, इसी महीने में 11 सितंबर का मुहूर्त लेते हुए ही विवेकानंद शिला स्मारक का उद्घाटन हुआ था 1970 में। तो आज जो उसके 50 बरस पूरे हुए, उसके कार्यक्रम में, उसके आनंद में हम सब सम्मिलित हुए हैं। कोई स्मारक का 50 बरस पूरा होना, ये एक इतना महत्व का कारण या महत्व की घटना कैसी हो सकती है, ऐसा प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। अभी ऐसा प्रश्न तभी आएगा जब भी हमें इसका इतिहास पता नहीं, या स्वामी विवेकानंद ने जो 11 सितंबर में 1893 में स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म परिषद में जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया, 11 सितंबर से 27 सितंबर तक रोज उनका कुछ न कुछ भाषण होता था। पहले दिन का यानी 11 सितंबर का ये स्वागत पर भाषण था, और जो मुख्य भाषण था वो पेपर ऑन हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने जो बताया तो वो था। तो 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक स्वामी जी सर्वधर्म परिषद में सहभागी हुए और वहाँ उन्होंने जो मानव समाज को संदेश दिया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद यूरोप, अमेरिका के अनेक देशों में गए और वहाँ भी स्वामी जी ने जो संदेश दिया, उसका जो स्वागत हुआ, उसकी जो विशेषताएं हैं, उससे हमें जो संकेत मिलते हैं, वो यदि हम समझते हैं तो माननीय एकनाथ जी, जिन्होंने इस विवेकानंद शिला स्मारक बनाने के प्रयास को नेतृत्व करते हुए जो भव्य विवेकानंद शिला स्मारक खड़ा किया, उन्होंने 11 सितंबर का अवसर विवेकानंद शिला स्मारक का उद्घाटन करने के लिए क्यों चुना था, ये हम समझ सकते हैं। विवेकानंद शिला स्मारक का उद्घाटन 1970 में 2 सितंबर को हुआ, क्योंकि 2 सितंबर को वही तिथि थी, यानी भाद्रपद शुद्ध द्वितीया, जो 1893 में 11 सितंबर को थी। और उस तिथि को माननीय एकनाथ जी ने यह शिला स्मारक पूरे राष्ट्र को समर्पित किया। इसका उद्घाटन भी बड़ा भव्य रहा, यानी 2 महीना चलता रहा। इसीलिए इसका जो 50 वर्ष जो पूर्ण हुए, तो ऐसा विवेकानंद केंद्र ने सोचा था कि पूरे भारत भर हर एक प्रांत में, हर एक राज्य में और विवेकानंद शिला स्मारक पर भी कुछ भव्य कार्यक्रम करेंगे। लेकिन ईश्वर की कोई अलग योजना है और इसीलिए कोरोना के कारण हम ये आज प्रत्यक्ष शिला स्मारक पर नहीं, लेकिन अलग अलग जगह भव्य रूप से कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जब सर्वधर्म परिषद में उन्होंने भाषण किया, ये कोई अनेक बोलने वालों में से एक स्वामी विवेकानंद थे, ऐसा नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद के विचार ये सभी के लिए बहुत नूतन लगे। पहली बार उन्होंने देखा कि ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है कि जो सिर्फ स्वयं के भगवान की बात नहीं करता है, तो वो सभी जिस अलग अलग रूपों में, नामों में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उसको परे जाते हुए वो जो तत्व है, उस तत्व को लेकर बात करते हैं।
पहली बार उन्होंने देखा कि यहाँ कोई दुराग्रह करते हुए बात नहीं कर रहा है, तो आत्मीयता से पूरे मानव समाज के हित को लेकर बात कर रहा है। पहली बार उन्होंने देखा कि ऐसा व्यक्ति कि जिसके शब्द सुनने के लिए तो बड़े साधारण है, लेकिन उसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि उसके पीछे अनेक वर्षों का तप है, त्याग है। जैसे हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जब इन शब्दों का उल्लेख किया कि अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, देखने के लिए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सिर्फ 5 शब्द थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इन शब्दों का उच्चारण किया, वहाँ बैठे हुए कितने सारे लोग उठकर तालियां बजाने लगे। बहुत बार यानी जब मैं भी विद्यालय में पढ़ती थी तो ऐसा हमें बताया था कि बाकी सब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन कहते थे, लेकिन सिर्फ स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा, इसीलिए बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। लेकिन जब ये सर्वधर्म परिषद का इतिहास जब मैं पढ़ रही थी तो ये ऐसा नहीं है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स और भी कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन जब स्वामी जी ने कहा, उन शब्दों का इतना परिणाम क्यों हुआ? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के वो सिर्फ शब्द नहीं थे, तो उसके पीछे इस भारत राष्ट्र की 10,000 5,000 हम कह नहीं सकते कितने वर्षों की तपस्या थी। कौन सी तपस्या? एकात्मता की तपस्या थी। यही राष्ट्र है कि जिसने पूर्ण विश्व को ईश्वर का आविष्कार करके देखा है। इसीलिए कोई भी खुद से पराया नहीं है, जो मेरा आत्मा है वही सर्वत्र स्थित है। इसीलिए परिवार, समाज, राष्ट्र, सृष्टि ये आत्मा का ही प्रगटीकरण है, और इसीलिए कोई अलग नहीं है। हम सब परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित और परस्परावलंबी है। ये तत्व समझकर इसी देश में हमने अपनी जीवन पद्धति विकसित की है। इसीलिए यहाँ का विज्ञान हो, यहाँ का आयुर्वेद शास्त्र हो, आहार शास्त्र हो, कोई भी शास्त्र आप लीजिए, वो निसर्ग के साथ साथ जाता है, वो सबको साथ लेने वाला होता है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि भारत की जो प्रार्थना है वो भी ऐसी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः या लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी सब सुखी हो। हम ऐसे कहते नहीं है कि सर्वे भारतीयाः भवन्तु सुखिनः, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सर्वे मानवाः भवन्तु सुखिनः भी नहीं कह रहे, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब कोई, सिर्फ मनुष्य ही नहीं तो पशु पक्षी पौधे, यह पूरे पृथ्वी में ही शांति हो, आनंद हो, सब सुखी हो। ऐसी प्रार्थना करने वाला देश और उसके अनुसार जीवन जीने वाला यहाँ का समाज, इनकी जो हजारों बरस की तपस्या थी वो इन शब्दों के पीछे थी। उतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद जब वहाँ पहुँचे तो उसके पहले 2 महीना वो पूरे अमेरिका में बहुत कठिनाई में उन्होंने गवाए हैं, उनके यानी जिए हैं। उनके एक खत में तो ऐसा वो लिखते हैं कि मैं शायद भूख या ठंड के कारण मर जाऊंगा, ऐसी स्थिति थी। और 3 दिन पहले, यानी सर्वधर्म परिषद में सहभागी होने के 3 दिन पहले भी स्वामी विवेकानंद उसमें सहभागी हो सकते हैं या नहीं, इतनी यानी संदेह था, क्योंकि स्वामी जी के पास का जो पता था वो गायब हो गया था, उनके पैसे चोरी हो गए थे, और उनको पहुंचना है तो वो दरवाजा खटखटा रहे थे, लोग उनको पता नहीं बता रहे थे। तो स्वामी जी रेलवे स्टेशन में जो पैकिंग केसेस होते हैं उसके बीच में बैठकर 3 रातें उन्होंने गवाई, उन्होंने यानी वो सोए थे। ऐसे समय स्वामी जी जब वहाँ पहुँचे तो जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया था, कभी लोगों ने उनको काले कुत्ते गेट आउट ऐसा भी कहा, कभी किसी ने नीगर गेट आउट कहा, चाहे जो कहा, लेकिन ऐसे भी लोग थे। जैसे वो पहुंचे भी बोस्टन से, जब वहाँ आए थे 2 महीने के बाद, तो प्रोफेसर राइट ने उनको सारी मदद की थी, पता दिया था, हाथ में पैसे दिए थे, खत लिखकर वो उसमें सहभागी हो सके, ये भी सारी व्यवस्था की थी।
या जब वो हताश होकर 3 दिन बिना खाना बिना ठीक से नींद लेकर जब एक पेड़ के नीचे हताश होकर बैठ गए, तब उनको जाके अपने घर जो लेकर आई थी मिसेस एंड मिस्टर मेरी हेल, वो मदद करने वाले भी थे। यानी ऐसे भी थे जिन्होंने उनको काला कुत्ता नीगर कहा, उनके मुंह पे दरवाजे बंद किए, और ऐसे भी थे उन्होंने मदद की। तो अच्छे हो या बुरे हो, इसके परे जाते हुए हम सबको जोड़ने वाला जो तत्व है, जिसके कारण हम सब एक दूसरों के भाई बहन हैं, ये जो सत्य है, ये सत्य स्वामी जी के मुंह से बहुत सहजता से निकला। यानी ये अनुभूति थी। कोई होता तो मन में वो सारा रखता कि मुझे 3 दिन बिना खाना रहना पड़ा, लोगों ने मेरे मुंह पे दरवाजे बंद किए, और वो कटुता मन में होती। लेकिन स्वामी जी के मन में कोई कटुता नहीं थी, सिर्फ आत्मीयता थी। इस आत्मीयता को लेकर उन्होंने ये जो 5 शब्द बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और सारे जो बैठे थे 7,000 अमेरिकन बैठे थे, कहते हैं, तो वो सारे उठकर तालियां बजाने लगे। यानी जो पहला संदेश, पहला संकेत या पहली विशेषता वो ये है कि विश्व बंधुता या सर्व समावेशकता। यानी जो भी करना है हम सबको अपना मानकर करेंगे, सबको साथ लेकर करेंगे। विवेकानंद शिला स्मारक का इतिहास भी ऐसा ही है। उसमें बहुत सारी बाधाएं आई, ये कुछ संघर्ष का बिंदु होने लगा, लेकिन ऐसे समय में माननीय एकनाथ जी ने कि ये शिला स्मारक ये राष्ट्र के सारे लोगों के सर्वसम्मति से होना है, संघर्ष से नहीं। और इसीलिए उन्होंने प्रयास किए। कितने प्रयास करने पड़े, यानी पहले तो उन्होंने राज्य सरकार के स्तर पे प्रयास किए, वो संभव नहीं हुआ तो दिल्ली गए, वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी से मिले, तब शास्त्री जी ने बोला आप रुकिए, अभी जो स्वामी विवेकानंद का जन्म शताब्दी वर्ष था, जिसमें ये स्मारक बनाने की योजना बनी थी कन्याकुमारी के इस शिला पे, तो ये वर्ष जा रहा था। इसीलिए एकनाथ जी फिर से लाल बहादुर शास्त्री जी के पास गए, तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप यदि कुछ सांसदों के सिग्नेचर लेकर आते हैं तो 3 दिन में यदि संसद में इसको कोई प्रस्तुत कर सकता है तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। एकनाथ जी ने कहा ठीक है, और एकनाथ जी गए, और एकनाथ जी ने 3 दिन में 323 सांसदों के सिग्नेचर लेकर आए, सारे पार्टी के, सारे रीजन के, सारे रिलीजन के, सब लोगों ने हाँ ये स्मारक होना चाहिए, ऐसा करते हुए उन्होंने उसमें अपने हस्ताक्षर किए थे। तो ये लेकर एकनाथ जी लाल बहादुर शास्त्री जी के पास गए, तो शास्त्री जी बड़े अचंभित हो गए। शास्त्री जी ने कहा कि क्या ये हस्ताक्षर असली है? तो एकनाथ जी ने कहा चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। फिर शास्त्री जी ने कहा आप यदि सारे सांसदों को एक साथ ला सके इस विषय पे, तो समझिए पूरा भारत ही इसके लिए राजी है। और ऐसा करते हुए अनुमति मिली। अभी अनुमति तो मिली, लेकिन जब पूरा राष्ट्र चाह रहा है तब ये स्मारक कोई छोटा सा स्मारक नहीं हो सकता था, तो ये भव्य स्मारक होना है, और भव्य स्मारक होना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। और वो वे दिन थे अपने देश के 1960s के, जिस समय इतना बड़ा पैसा खड़ा करना कोई छोटी सी बात नहीं थी। तो एकनाथ जी ने सबसे 1-1 रुपया लेते हुए पूरे भारत भर से, यानी इतने रुद्ध अनुभव है। जैसे मैं जब फाइल पढ़ रही थी तो जेल के 2 कैदियों ने एक खत लिखा है एकनाथ जी को कि हमने इसके बारे में समाचार पत्र में पढ़ा, हम तो अंदर है लेकिन यहाँ भी हमें काम करके कुछ हाथ में थोड़ा पैसा देते हैं, हम उससे शिला स्मारक को देना चाहते हैं। तो ऐसा 1-1 रुपया 2-2 रुपए लेते हुए 85 लाख उन दिनों में इकट्ठा इस शिला स्मारक के लिए किया गया। सिर्फ 85 लाख यानी लोगों से ही नहीं, तो सारे राज्य सरकार, यानी जो भी पार्टी की सरकार हो, और अलग अलग पार्टी की सरकारें थी,
सबसे 1-1 लाख रुपया एकनाथ जी ने मिनिमम इसके लिए लिया। फिर ये जो स्मारक बना वो भी अपने देश की जो सुंदर सुंदर शिल्प कलाएं हैं उन सबका एक अत्यंत सुंदर समन्वय साधते हुए यह शिला स्मारक, विवेकानंद शिला स्मारक बना। यानी हम कह सकते हैं कि ये विवेकानंद शिला स्मारक एक सही अर्थ से राष्ट्रीय स्मारक है तो है ही, लेकिन ये एक सर्वसमावेशकता का मूर्त रूप है। सारे लोगों की जो श्रद्धा थी उस श्रद्धा का मूर्त रूप यह विवेकानंद शिला स्मारक है। और इसीलिए जो संदेश स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म परिषद में दिया था सर्वसमावेशकता का, सिर्फ उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोला उतना ही वो संदेश नहीं था, तो पूरे उनके जो भाषण थे वो भी इसी संदेश को लेकर थे। स्वामी विवेकानंद ने यही बताया कि यदि कोई कहता है कि मेरा ही भगवान सही है और बाकी सबके भगवान झूठ है, तो ऐसा जो दुराग्रह है वही हिंसा का कारण बनता है और वही विश्व बंधुता में बाधक बनता है। ये जो पूरी सृष्टि है ये विविधता के कारण ही सृष्ट हुई है, यानी अस्तित्व में आई है, सब एक जैसा है नहीं। यदि आप जानते हैं कि इस विश्व में कुछ भी एक जैसा नहीं है। किसी पेड़ के आप 2 पत्ते भी लेते हैं, समझिए नीम के पेड़ के 2 पत्ते लेते हैं, हम पहचान तो सकते हैं कि ये नीम के पत्ते हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं होते हैं। किसी भी 2 व्यक्तियों के अंगूठे के निशाना जो है वो एक जैसा नहीं होता है। यानी यह पूरी सृष्टि ही इतनी विविध है और ऐसे विविध सृष्टि में वह जो ईश्वर है उसको प्राप्त करने के मार्ग भी विविध हो सकते हैं, उसके रूप विविध हो सकते हैं, उसके नाम विविध हो सकते हैं। और ऐसे समय यदि कोई कहता है मेरा ही भगवान सही है और आपका भगवान झूठ है और आपको जीने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे दुराग्रह के कारण मानव समाज में बहुत खून खराबा हुआ है। और इसीलिए स्वामी जी ने उनके जो आखिर का भाषण हुआ उसमें उन्होंने संदेश दिया कि यदि कोई ऐसा सोचता है कि इस पूरे विश्व में मेरा ही रिलीजन फैलेगा, देन आई पिटी हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जितने मनुष्य है उतने ही ईश्वर को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। और उन्होंने कहा यदि हम विश्व बंधुता चाहते हैं तो हमें दूसरों के धर्म का, दूसरों के देवी देवताओं का, दूसरों के देवी देवताओं की प्रार्थना करने के तरीकों का हमें आदर करना होगा। ऐसा आदर ही विश्व बंधुत्व का आधार है। यानी क्या, हमें सर्व समावेशक होना है, हमें इंक्लूसिव होना है, हमें दूसरों के मार्ग को, भगवान को भी आदर से देखना है। ठीक है, मेरे लिए वो नहीं है लेकिन उनके लिए वो सही है। इस भाव से यदि हम, यानी ये भाव यदि समाज में हम प्रतिष्ठित कर सकते हैं तो विश्व बंधुत्व हम निश्चित रूप से ला सकते हैं। तो यह सर्व समावेशकता का संदेश जो स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म परिषद में दिया, वही हम देखते हैं विवेकानंद शिला स्मारक में यह सर्व समावेशकता थी। दूसरा एक बहुत महत्व का जो संकेत है कि भारत के बारे में तब तक ऐसा कहा जाता था कि ये राष्ट्र जो है ये कैसा है, ये यानी यहाँ रास्ते पे क्या सिंह, शेर, हाथी चलते हैं, यहाँ के पानी में मृत्यु है और यहाँ तो सारे मैजिशियंस है, ये सारा पिछड़ा हुआ है, इनका धर्म यानी सारी अंधश्रद्धाएं हैं। ऐसे भारत के बारे में सारे देशों में फैलाया जा रहा था। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म परिषद में भाषण किए तो उनके भाषण सुनने के बाद लोगों को पता चला कि ये सर्वसाधारण देश नहीं है। इस देश का जो तत्वज्ञान है वो तो पूरे मानवता के लिए आवश्यक है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत राष्ट्र के पुनरुत्थान की, पूरे मानव समाज को मार्गदर्शन करने के लिए जो विजय की परंपरा शुरू होनी है, उस विजय की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के सर्वधर्म परिषद में सहभागी होने से हुई। वो शुरुआत वहां से हुई।
यानी राष्ट्र पुनरुत्थान का जो पहला शंखनाद हुआ वो सर्वधर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने किया। और उसी पुनरुत्थान का एक मूर्त रूप यानी विवेकानंद शिला स्मारक है। कैसे? तो पता है अपने देश पर जब इतने सतत आक्रमण हुए, हमारे देश के उत्तर भारत के तो सारे बड़े भव्य भव्य मंदिर सारे टूट गए। यानी कितने सारे बरस हमारे देश में जो धर्म से जुड़ा है, जो अपने परंपरा से जुड़ा है, ऐसी कोई इमारत, ऐसी कोई भव्य बिल्डिंग न्यूली कंस्ट्रक्टेड first is Vivekananda Rock Memorial. Means Vivekananda Rock Memorial is the first grand monument newly constructed, not reconstructed. Reconstruction तो कुछ मंदिरों का हुआ, कुछ जगहों का हुआ, लेकिन newly constructed monument which reflects our culture, our ethos, our tradition, our spirituality is Vivekananda Rock Memorial. यानी जो शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने भारत राष्ट्र के पुनरुत्थान की सर्वधर्म परिषद में वहां की, तो उस पुनरुत्थान का एक मूर्त रूप माननीय एकनाथ जी ने विवेकानंद शिला स्मारक में कन्याकुमारी में खड़ा किया। इसीलिए ये स्मारक कोई साधारण स्मारक नहीं है। ये स्मारक के बाद भारतीयों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया, क्योंकि एक मूर्त रूप प्राप्त हुआ और जिसमें पूरा राष्ट्र सहभागी हुआ था, और सारा राष्ट्र सहभागी हुआ, सारा राष्ट्र एक हुआ, और इतनी सारी बाधाओं के बावजूद भी ये स्मारक खड़ा हो सका। यानी एक भारत विजयी भारत का एक मूर्त उदाहरण ये विवेकानंद शिला स्मारक है। और इसीलिए ये साधारण स्मारक नहीं है। इसके 50 बरस पूरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब अपने पुनरुत्थान के जो मूर्त प्रयास शुरू हो गए उसका ये पहला उदाहरण है, और आज उसके 50 बरस हो गए हैं। तो ये एक और संकेत। तीसरा जो संकेत है, जो यानी विश्व बंधुत्व दिन यानी 11 सितंबर से जुड़ा है और जो विवेकानंद शिला स्मारक से भी जुड़ा है, वह है स्वामी विवेकानंद ने वहाँ जो संदेश दिया कि विश्व बंधुत्व ये कोई घोषणा नहीं है, विश्व बंधुत्व ये कोई स्लोगन नहीं है, ये कोई एक क्या कहेंगे टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो ये भाव है। और ये भाव यदि है तो ये भाव अपने कृति में प्रकटित होना है। और वो कैसा होगा? वो जैसे जो उधर के देशों में उन्होंने बताया कि आपने जिन देशों में आज लोग भूख से मर रहे हैं उनको बिना कोई स्ट्रिंग्स अटैच, यानी हम आपको खाना देंगे फिर आप आपका रिलीजन बदलिए, ऐसा न करते हुए यदि आप निष्काम भाव से उनको मदद करते हैं, तभी और केवल तभी हम कह सकते हैं कि सच में आपके मन में मानव जाति के प्रति आत्मीयता है। और वही स्वामी विवेकानंद ने हमें बताया। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with the eternal faith in Lord, nerved to the lion's courage by their sympathy for the poor and the fallen and the downtrodden, shall go to the length and breadth of India, preaching the gospel of equality, gospel of social raising up, gospel of help. यानी स्वामी जी ने कहा कि सच में ये विश्व बंधुत्व का संदेश जो भारत ही पूरे विश्व को दे सकता है, ये देने योग्य सक्षम यदि हमें भारत को बनाना है, तो पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें अपने भारत के समाज को ही ऊपर उठाना होगा, पहले हमें उनके लिए कार्य करना होगा, पहले हमें कोने कोने में जाकर, अंदरूनी क्षेत्र में जाकर, दुर्गम क्षेत्र में जाकर, जहाँ सेवा की आवश्यकता है, जो हमारे समाज के पीड़ित है, वंचित है, दुखी है, उनके लिए हमें कार्य करना होगा। और ऐसा सेवा कार्य करेंगे तो ही इस राष्ट्र को हम फिर से इस विश्व बंधुत्व का संदेश देने के लिए सक्षम करेंगे। तो विश्व बंधुत्व ये भाव है, ये आत्मीयता का भाव है, और उसका प्रकटीकरण ये सेवा कार्य में होता है। और हम देखते हैं कि विवेकानंद शिला स्मारक फिर से शायद हम कह सकते हैं
कि ये दुनिया का एकमेव ऐसा स्मारक है कि ये स्मारक पहले अस्तित्व में आया और बाद में संगठन आया। जनरली कोई संगठन स्मारक को बनाता है, लेकिन यहाँ स्मारक बन गया। और फिर एकनाथ जी ने सोचा कि स्वामी विवेकानंद के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, इसका मूर्त रूप तो ये विवेकानंद शिला स्मारक है, लेकिन उसका कृति रूप सेवा कार्यों में होना चाहिए। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने जैसे बताया था, उसके अनुसार कार्य करने वाला विवेकानंद केंद्र अध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन एकनाथ जी ने शुरू किया। देखिए, उस समय स्वामी जी ने सेवा इस शब्द का उपयोग भी किया, और सेवा ये लेन देन नहीं है कि मैं आपको ये दूंगा तो मुझे आपसे ये चाहिए, ऐसी लेन देन नहीं है। तो ये अध्यात्म प्रेरित सेवा है, ये आत्मीयता से की हुई मदद है, ये निस्वार्थ भाव से की हुई मदद है। और ये सेवा के माध्यम से हम उस ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, यानी हमें लोगों से कुछ नहीं चाहिए। इस भाव से जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे ना, दरिद्र नारायणो भव, मूर्ख नारायणो भव, यानी समाज के जो अज्ञानी है, पीड़ित है, वंचित है, ऐसे लोगों की जाकर सेवा करना, यही ईश्वर की पूजा है। तो ऐसा भाव देते हुए एकनाथ जी ने यह विवेकानंद केंद्र शुरू किया। तो इसीलिए यानी स्वामी विवेकानंद ने जो बताया था, यानी विश्व बंधुत्व का जो प्रगटीकरण है वो आत्मीयता में है, वो सेवा कार्य में है, वो लोगों को स्वीकारने में है, वो जैसे है वैसे अपना मानने में है। तो उसी का संकेत लेते हुए माननीय एकनाथ जी ने इसीलिए ये 11 सितंबर के दिन का तिथि चुनते हुए इस विवेकानंद शिला स्मारक को उद्घाटन, शिला स्मारक का उद्घाटन जो है वो सितंबर महीने में यानी 2 सितंबर में 1970 में किया। अभी इसमें और एक जो महत्व की बात है कि स्वामी विवेकानंद ने जो वहाँ हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया, यदि हम उनके पूरे भाषण सुनते हैं, यानी 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक, कहीं भी स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस का उल्लेख नहीं किया है। जबकि स्वामी विवेकानंद के लिए रामकृष्ण परमहंस सब कुछ थे। एक्चुअली वो तो कहते थे मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ठाकुर जो है यानी श्री रामकृष्ण परमहंस जो है वो एक मिट्टी के ढेले से हजारों विवेकानंद तैयार कर सकते हैं। यानी इतनी श्रद्धा उनको श्री रामकृष्ण परमहंस के ऊपर थी। लेकिन जब वो वहां बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का नाम नहीं लिया। तो किसी ने उनको बाद में प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों आपके गुरु का नाम नहीं लिया। स्वामी विवेकानंद ने बताया, यदि मैं मेरे गुरु का नाम लेकर बोलता तो ऐसा हो जाता कि मैं मेरे सिर्फ गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मेरे गुरु जिन सारी आध्यात्मिक परंपराओं को जिन्होंने अपने जीवन में सार्थक किया, उन सारी आध्यात्मिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व यदि मुझे वहां करना था तो मैं किसी का नाम लेकर उसको सीमित नहीं कर सकता था। यानी जब हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं तो हमें सब लोगों को साथ लेके जाना है, तो मैं मेरा इसको दूर रखना होता है। हमें आग्रही या फैनेटिक या मेरा ही सही दूसरों का गलत, या विवेकानंद कहते हैं वही सही और बाकी लोगों का गलत, ऐसा यदि हम करेंगे तो स्वामी विवेकानंद के संदेश को ही हम भूल गए ऐसा हो जाएगा। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने जो पेपर ऑन हिंदुइज्म वहाँ सर्वधर्म परिषद में प्रस्तुत किया, वो पश्चिम के श्रोताओं के लिए उसी तत्व को कैसे बताना है इसका सुंदर उदाहरण है। और उसमें जो भी कुछ बताया वही स्वामी विवेकानंद ने भारत में आकर लाहौर में उनका जो एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण हुआ, हिंदू धर्म के सामान्य आधार, तो कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म,
तो उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जैसे समझिए जम्मू और कश्मीर है और कन्याकुमारी है, उधर अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या कर्नाटक है, या उधर मणिपुर है। तो हम देखते हैं तो हमारे वस्त्र पहनने के तरीके अलग है, हमारी भाषा अलग है, भगवान का नाम अलग है, खाने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। तो हमें जोड़ने वाला सूत्र क्या है? क्या हम सिर्फ अलग अलग लोग हैं? तो बिल्कुल नहीं। हमारा जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण एक है, हमारा ईश्वर का बोध एक है। ईश्वर के नाम रूप अनंत हो सकते हैं, लेकिन हमारा ईश्वर का बोध एक है कि ईश्वर सर्वत्र है, वही इस विश्व के रूप में प्रकटित हुआ है। हमारा मनुष्य को देखने का दृष्टिकोण एक है कि मनुष्य शरीर और मन नहीं है, तो वह चैतन्य है, आत्मा है। उस चैतन्य की अनुभूति करना, यही मनुष्य के जीवन का प्रयोजन है। वो करने के मार्ग अनेक हो सकते हैं। तो ऐसा स्वामी जी ने 1 2 3 4 ऐसा करते हुए 6 हम सबको जोड़ने वाले सूत्र उन्होंने बताए। तो उन सूत्रों को यदि हम समझते हैं तो हम चाहे अलग अलग परंपरा के हो, हमारी देवताएं अलग अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सारे एक है और एक हो सकते हैं। यानी सुंदर इस विविधता का भी हम सत्कार करते हैं, हम उसका उत्सव मनाते हैं, लेकिन इन विविधता के पीछे जोड़ने वाले जो एकात्मता के सूत्र है, उन सूत्रों को समझते हुए हम कार्य यदि करते हैं तो यह भारत एक होगा, अपनी पूरी शक्ति को प्रकटित करेगा, और उस शक्ति को लेते हुए हम पूरे विश्व को ही, जो इस राष्ट्र का एक नियत कार्य है कि अध्यात्म में मार्गदर्शन करना, धर्म में मार्गदर्शन करना, ये कार्य को भी हम सही रूप से कर सकते हैं। और उसी में भारत की भी विजय है और पूरे मानव समाज की भी विजय है। भारत की विजय की संकल्पना किसी को नष्ट करके, किसी को पराभूत करके है नहीं, तो ये विन विन सिचुएशन है। यानी जब भारत एक होकर उठकर खड़ा होता है, जब भारत अपने सामर्थ्य से वैभवशाली होकर अपने सारे तत्वों पर पक्का खड़ा होता है, तब वह मानव समाज का भी हित ही करता है। और ऐसा भारत जब एक होता है, तब वह विजय, ये पूरे राष्ट्र का विजय है, पूरे मानव समाज का विजय है। एक भारत, विजयी भारत। और इसीलिए विवेकानंद केंद्र ने जब 50वां वर्ष शुरू, यानी 1 बरस पहले, यानी 50वें वर्ष के अवसर पर एक संपर्क का कार्य हाथ में लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपर्क करेंगे, और जब 50 बरस पूर्ण होंगे, जो अभी हुए हैं, उस समय ये स्वामी जी का जो संदेश है और विवेकानंद शिला स्मारक की ही जो ये विशेषता है कि ये सर्वसमावेशकता का, ये भारत के पुनरुत्थान का और ये सेवा का संदेश देने वाला राष्ट्रीय स्मारक है। तो इस संदेश को लेकर कार्यक्रम करेंगे। और ऐसे ही इस मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में हमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का भी मार्गदर्शन मिला है, उनका भी सहभाग हुआ है। ये हमारे लिए भी बहुत आनंद की बात है। लेकिन ये सिर्फ कार्यक्रम करके रुकने का काम नहीं है। तो 50 बरस जो पूरे हुए हैं, वो एक पड़ाव है, ये एक अगला माइलस्टोन है। अभी यहाँ से हमें अपने सेवा कार्य को और गति देनी है। इतना ही नहीं, ये जो भारत के पुनरुत्थान का जो कार्य है, उसको भी और गति से हमें कार्य करना है। और ऐसा यदि करना है तो हम सब
मैं और मेरा में अटके नहीं रह सकते हैं। हम सब अपना थोड़ा बहुत निश्चित समय, निश्चित ऊर्जा, निश्चित धन इस राष्ट्र पुनरुत्थान के कार्य में, इस मनुष्य निर्माण के कार्य में लगाना है और हम सारे ही ऐसा कार्य करें और अपने भारत राष्ट्र को फिर से इस जगत गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हुए मानव समाज का ही कल्याण करे। यह जो संदेश आज के दिन का है वो हम सब आत्मसात करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। विवेकानंद शिला स्मारक एक भारत विजयी भारत, इस विषय पर माननीय निवेदिता दीदी के सार गर्भित प्रेरणादायी उद्बोधन के पश्चात मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहा हूँ। इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करने के लिए तथा केंद्र की ओर से आह्वान रखने के लिए विवेकानंद केंद्र मध्य प्रांत के प्रांत संपर्क प्रमुख इंजीनियर श्री अतुल सेठ जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बीच उपस्थित सभी अभ्यागतों और श्रोताओं का आभार तथा आह्वान व्यक्त करें। श्री सेठ जी। धन्यवाद राजपूत काका। आज हमारा सौभाग्य है कि हम विवेकानंद शिला स्मारक के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक भारत विजय भारत अभियान के अंतर्गत आज हमारा जो व्याख्यान हुआ उसमें हमें हमारी दीदी माननीय निवेदिता जी का उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो अपेक्षा आपने हमसे की है, हमारे श्रोताओं से की है, हमारे साथियों से की है, आने वाले समय में निश्चित ही हम उस पर खरे उतरेंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने आपके व्यस्त समय में से समय निकालकर आज हमें मार्गदर्शन दिया। शिला स्मारक के अभियान में एकनाथ जी के योगदान को आपने हमें याद दिलाया, उनके संघर्ष को हमें याद दिलाया। हम भी प्रण करते हैं कि हम भी एकनाथ जी के पद चिन्हों पर चल के शिला स्मारक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रांत प्रांत गांव-गांव में जाकर हम युवा लोग अलग जगाएंगे और एक भारत विजय भारत के उद्देश्य को निश्चित तौर से पूरा करेंगे। ये वर्ष हम संपर्क अभियान के रूप में मना रहे हैं। इस संपर्क अभियान के अंतर्गत हम आम जन से भी संपर्क कर रहे हैं। कोरोना कार्यकाल के अंतर्गत निश्चित तौर से इसमें कई कमी आई है, मगर इस कोरोना काल के अंदर केंद्र ने काफ़ी सेवा के कार्य प्रदेश में शहर शहर गांव-गांव में करे हैं। साथ ही हमारे विमर्श के कार्यक्रम लगातार चलते रहे हैं, योग के कार्यक्रम लगातार चलते रहे हैं, संस्कार वर्ग हमारा लगातार चलता रहा है। आप सबसे भी अनुरोध है कि आने वाले समय में आप सब भी एक भारत विजय अभियान के अंतर्गत इस विजय अभियान में आप जुड़े और भारत के निर्माण में हम सब मिलके सफल हो, इस उद्देश्य से जुड़े। अभी ये हमारा कार्यक्रम लंबा चलने वाला है, इसमें आपकी सक्रिय भागीदारी चाहिए। साथ ही विमर्श के कार्यक्रम लगातार हमारे होते रहते हैं। एक विमर्श हमारा कल ही दिनांक 12 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें अजीत डोभाल जी का मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा, एस गुरुमूर्ति जी का मार्गदर्शन भी हमको प्राप्त होगा। इससे कई विमर्श हमारे लगातार हर माह आयोजित होते हैं, इसमें आपका सहभाग चाहिए। इसी प्रकार योग केंद्र और योग वर्ग काफ़ी हमारे चलते हैं। अक्टूबर माह में भी हमारे योग वर्ग सभी जगह आयोजित हो रहे हैं, इसमें भी आप सक्रिय भागीदारी निभाकर अन्य को भी प्रेरित कर सकते हैं। संस्कार वर्ग, बच्चों को संस्कार आए उसके लिए भी हम सब जगह पर बस्तियों में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में इसका आयोजन करते हैं।
आप लोग भी जुड़ के अपने बच्चों को भी इसके अंदर जोड़ सकते हैं और एक अच्छे परिवार की कल्पना को हम साकार करने में इससे मदद मिलेगी। सेवा के कार्य भी काफ़ी चल रहे हैं, इसके अंतर्गत भी आपके सहयोग अपेक्षित है। आप केंद्र से तन मन धन तीनों तरीके से जुड़े, ये हमारी अपेक्षा है, जिससे कि एक भारत विजय भारत का जो हमारा नारा है वो सफल सिद्ध हो और शिला स्मारक का जो उद्देश्य है उसके अंदर हम हमारी आहुति दे पाए। एक बार पुनः आप सब जो आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितने तकनीशियन थे, जितने अन्य लोग थे, उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सारे अन्य वक्ताओं का, हमारे प्रांत संचालक महोदय माननीय मनोहर देव जी का, राजपूत जी का, और जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया उन सबका। साथ ही आप सबका विशेष तौर से आभार कि आपने इस विमर्श के कार्यक्रम में जुड़कर इसकी सार्थकता को सिद्ध किया। साथ ही अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जिनका भी सहयोग मिला है उन सबका मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद श्री अतुल सेठ जी। आह्वान के पश्चात इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए हम शांति मंत्र के साथ इसका समापन करेंगे। सभी से पुनः प्रार्थना, धीरे से कोमलता से अपनी आंखें बंद करके मेरे पीछे पीछे मंत्र को मन ही मन दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम के समाप्त किया जाता है। पुनः वंदे मातरम।